दुर्गा देवी ने सोत्तुदा के साथ शादी करने का बहुत बड़ा फैसला लिया। कहानी में अब तक हमने देखा कि सोत्तुदा के साथ प्यार भरी बातें करने के बाद दुर्गा देवी को एहसास होता है कि वह उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। सोत्तुदा ने हमेशा उनका और उनके परिवार का ख्याल रखा है और आज भी उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। शुरुआत में दुर्गा देवी सोत्तुदा से कहती हैं कि वह उनसे दूर रहें क्योंकि समाज उन्हें दोबारा एक होने नहीं देगा। लेकिन लौटते समय उनके मन में ग्लानि होती है कि उन्होंने सोत्तुदा को दूर करके गलती की है। तभी वह ठान लेती हैं कि अब अपनी गृहस्थी से संन्यास लेकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने पहले प्यार सोत्तुदा के साथ बिताएंगी। वह सोत्तुदा के पास जाकर कहती हैं, मैंने अब बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। मैं अब अपनी गृहस्थी से दूर जाकर कुछ सुकून के पल जीना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे इस फैसले में सब साथ न दें, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहू अहाना पर पूरा विश्वास है कि वह मेरा साथ जरूर देगी। अहाना पर भरोसा करते हुए दुर्गा देवी रास्ते में ही मंदिर में सोत्तुदा से शादी कर लेती हैं और दुल्हन की जोड़ी में घर लौट आती हैं। घर में बहुएं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होती हैं, जबकि चाची जी और बुआ जी उन्हें सबके सामने अपमानित करने की योजना बना रही होती हैं। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी और सोत्तुदा एक साथ प्रवेश करते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। सभी को पता चलता है कि दुर्गा देवी ने शादी कर ली है और अब अपने पहले प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती हैं। यह देखकर अर्जुन आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने इस उम्र में यह क्या कर दिया? आपने तो हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं आप जैसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तभी अहाना सामने आती है और सबके सामने दुर्गा देवी का पक्ष लेते हुए कहती है, माँ को भी खुश रहने का हक है। अगर वह अपने पहले प्यार के साथ रहना चाहती हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरी मौजूदगी में माँ को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दुर्गा देवी चाहती हैं कि घर गृहस्थी अब किसी और को सौंप दें, क्योंकि वह अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिताना चाहती हैं। तभी बुआ जी मौके का फायदा उठाकर कहती हैं, अब इस घर की बड़ी मैं हूँ, इसलिए गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। मगर दुर्गा देवी जानती हैं कि अगर बुआ जी ने बागडोर संभाली तो घर की बहुएं कभी चैन से नहीं जी पाएंगी। इसीलिए वह फैसला करती हैं कि घर की चाबियां सबसे समझदार बहू अहाना को सौंपेंगी। दुर्गा देवी उसे चाबियों का गुच्छा देकर कहती हैं, आज से तुम ही इस घर की नई मालकिन हो। अब सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। यही पल कहानी में नया ट्विस्ट लाता है, क्योंकि अब अहाना घर की नई मालकिन बनने वाली है। इसी बीच दुर्गा देवी की धमाकेदार वापसी देवदा के साथ होती है। तीर्थयात्रा पर ही देवदा उनसे अपने दिल की बात कह देता है, मैं आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पहले तो दुर्गा देवी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इस उम्र में ऐसे रिश्ते शोभा नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्होंने देवदा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं बिताई तो वह अपने पहले प्यार को अधूरा छोड़ देंगी। भावनाओं से भरी दुर्गा देवी देवदा को गले लगा